जमाने में ये सब कीमती है, इसको संभाल कर रखना हमारी जवाबदारी है, इसको संजो कर रखना हमारी जवाबदारी। हम क्या दे रहे हैं? कितने लोग मिलते हैं संसार में, कितने, कई लोगों के चेहरे की हंसी चली गई, वो मुसद्दी लाल जैसा हो गया, ऐसा बैठा रहता बिल्कुल मुंह फुला के। घर में माताओं को देखो तो ऐसी बैठी रहेगी, माताएं ऐसी बैठी रहेंगी जैसे मातम में बैठी है। अरे कहां आए हो? घर में बेटा आए ना, सबसे पहले चेहरे पर हंसी, मां को, पत्नी को, भाभी को, बहन को, जितने घर में सदस्य होते हैं ना, एक दूसरे का चेहरा देखकर आते से ही मुस्कुरा दिया करो, आधा टेंशन घर के बाहर चले जाएगा। आप मुस्कुराते ही नहीं। बेटा घर में आया और मां मुंह फुलाकर बैठी है तो बेटा समझ जाता है फिर झगड़ा हुआ। आधा टेंशन में बेटा घर दुकान का टेंशन लाया था और आधा और घर में मिल गया। कमरे में पहुंचा तो पत्नी का मुंह फुला था, समझ गया कि बोलना ही बेकार है। बच्चे को देखो तो वो अपना गेम लेके बैठा हुआ है, पापा बोल रहा है बेटा चिक्कू कैसा है, चिक्कू बोल ही नहीं रहा, पापा समझ गया ये भी टेंशन में है, आज कुछ ना कुछ बात हुई है। बहन से बात करा तो बहन मुंह फुलाकर जवाब देती मुझे क्या मालूम, मेरे को क्या मालूम, मैं क्या ये देखने के लिए आई हूं। भाई से पूछो तो भाई चिढ़कर जवाब देता है। जरा विचार करिए, जिंदगी का आनंद सारा की सारा समाप्त कर बैठे हो, शून्य पर आकर खड़े हो। बिल्डिंग बढ़ गई, धन बढ़ गया, संपदा बढ़ गई, सत्ता बढ़ गई, वैभव बढ़ गया, अपने देश का, प्रदेश का, राज्य का, सबका विकास हो गया, पर विचार करिए कि अपन ने अपने आप को शून्य कर लिया है। आनंद और शांति और निंद्रा सब चली गई, सुख चले गए। हार फेंक देते हो, कभी कभी अलमारी को सीधा खड़ा रखने के लिए पत्थर के टुकड़े का भी टेका लगाना पड़ता है, वो पत्थर का टुकड़ा भी काम आ जाता है। किसी को हल्का मत समझो, किसी को छोटा मत समझो, और हल्का समझ रहे हो तो कोरोना महामारी के समय पर देख लो, बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें कपड़ों से भरी पड़ी रही, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मास्क करोड़ों की कीमत का हो गया। बड़े बड़े शोरूम में कपड़े भरे की भरे रह गए, बड़े से बड़ी दुकान में कपड़ा पड़ा की पड़ा रह गया, ताले लगे की लगे रह गए, और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जिसकी कोई कीमत नहीं थी, वो छोटे सा कपड़े का टुकड़ा भी करोड़ों का बिक गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। करोड़ों का व्यापार एक जरा से मास्क ने कर दिया, और वो शोरूम कपड़े के भरे की भरे रह गए। कौन पूछता था वो जरा से मास्क को, कौन जानता था वो इतने से मास्क के कपड़े के टुकड़े को, उसकी क्या कीमत थी। पर उस छोटे से टुकड़े ने भी अपना वजूद दिखा दिया कि छोटा कभी छोटा नहीं होता, एक दिन वो छोटा भी शंकर की कृपा से बड़ा हो जाता। उसने अपना वजूद दिखाया, उसने अपना वर्चस्व दिखाया कि एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी बड़ा हो सकता है अगर शिव की कृपा हो जाए, शंकर की करुणा हो जाए, शिव की दया हो जाए। शंकर टाइल्स के लिए रॉफ से जबरदस्त कुछ भी नहीं। देखिए कैसे। कौन है बे? चोर का झापड़ मार। सॉरी, एक्चुअली मैं ड्राइविंग सीख ही रही हूँ। टाइल्स को रॉफ से क्यों नहीं लगाया? टाइल्स सिर्फ रॉफ के साथ लगाइए, क्योंकि रॉफ से जबरदस्त और कुछ है ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आप धीमी धीमी सीख जाएंगे। रॉफ की पकड़ में है मगर की जकड़। कह देती सुनती हूं पर मैं नहीं सुनती थी महाराज, जो सत्य है वो इस पत्र में लिख रही हूं। तभी एक दिन मन में आया कि मेरी माँ रोज कहती है कथा सुन, और मैं उसकी करती, बोलने की शक्ति काम नहीं करती, पर उसके आश्रित तो हुए। आज ये लाखों की संख्या में आप लोग कथा के पंडाल में आते हो, लाखों की संख्या में कथा के मंडप में पहुंचते हो। जो आते हैं कथा के पंडाल में, उनकी चिंता मेरे भोलेनाथ को लग जाती है कि अब आया है तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, आया है तो देना ही पड़ेगा। जैसे किसी के घर शादी में गए हो तो चिंता तुम्हें पड़ जाती है कि गए हो तो 500 का लिफाफा, तो 500 का नहीं दे हो तो 100, 50, 200, आजा बेटा, 100, 50, 200 का तो लिफाफा देना ही पड़ेगा। एक बार ताली बजाओ ये बेटी के लिए जिसकी कमर, पाँव, शरीर काम नहीं करता था और आज चलकर बाबा के धाम पहुंची। राम राम बोलो, बोलो राम राम, राम राम बोलो, राम शंभो, श्री राम
श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। श्री शिवाय। रोते नहीं बेटा, रोना नहीं। अब तो बाबा ने अच्छा करा ना इसको। ले, रोते नहीं, बिल्कुल चुप हो। श्री राम। ले, जय श्री राम। आया वो ऐसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया। नहीं खाली किसी लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक माँ का दिल जो होता है ना, वो बड़ा विचित्र होता है, बड़ा विचित्र। नंदुरबार में जब हम कथा करने गए थे ना, नांदगांव में कथा करने गए, तो एक लड़के ने पूछा था, गुरुजी प्रेम अंधा होता है क्या? हमने कहा हाँ, प्रेम अंधा होता है। एक माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है ना, माँ उसको बिना देखे प्रेम करने लगती है, इसलिए प्रेम अंधा होता है। एक माँ का दिल क्या होता है ना, जिसकी बेटी पलंग पर केवल पड़ी रहे, ना शरीर काम करे, ना हाथ पैर काम करे, ना बोल सके, ना देख सके, ना सुन सके, उस माँ की दशा का अंदाजा लगाइएगा कि उसकी बेटी अगर थोड़ी बहुत भी चलने लगे और थोड़ा बहुत बोलने लगे और सुनने लगे ना, तो उस माँ से पूछना कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस माँ को मिल जाती है। उस माँ स्नेहता शिव के प्रति। शंकर, आप आए हो, इतनी लाखों की संख्या में पहुंचे हो, तुम्हारा टेंशन शंकर जी को है। जितनी भीड़ कथा में भक्तों की बढ़ रही है, उतना ही शंकर भगवान को चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आया है तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। खाली लौट गया तो कथा लोग कहेंगे बताओ शिव पुराण सुनी थी सिरपुर में बैठ के, मालेगांव में बैठ के, धुलिया में बैठ के, और बाबा ने दिया नहीं, इसलिए उसको देना ही पड़ता है और झोली भरकर भेजना ही पड़ता है। नौ तारीख से 11 तारीख तक दुबई में कथा है, 3 दिवस की। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा भारत में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, और वहाँ 11:30 बजे दुबई में चलेगी, एयरपोर्ट रोड पर। तो कथा का लाभ आप दुबई वासी, अल गलहोत दुबई एयरपोर्ट रोड, ले मेरिडियन दुबई होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये कथा है। कोई शुल्क नहीं, वहाँ भी निःशुल्क। आप कथा का लाभ लेने के लिए जो दुबई के आसपास के क्षेत्र के भक्त हैं, वो इस पंडाल में एक बार बैठ कर देखना कि दुबई के उस कथा के पंडाल में मेरा शंकर क्या देता है और बाबा कितनी कृपा करता है। फिर बुलाओ। इस कथा को कोई छोड़ता नहीं है। दुबई में एक बार कथा है, दूसरी बार फिर लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बाबा इतना दे देता है। 3 दिन बाबा के चरणों में रहने, और फिर 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा मेरठ उत्तर प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक है। मेरठ के आसपास के, दिल्ली हो, हापुड़ हो, मेरठ के आसपास का क्षेत्र जितना है, सब एक बार पंडाल में बैठकर कथा का लाभ क्या होता है, शिव क्या देता है, कैसे देता है, वो उसका स्मरण करें। नामदेव जी से पूछा, आप सभा में बैठे हो, भगवान की मूर्ति तो पत्थर की है। नामदेव जी कहते हैं भगवान का शरीर पत्थर का है और मनुष्य का दिल पत्थर का है। जिसका दिल पत्थर का है उसे भगवान भी पत्थर नजर आता है। जो जैसा चश्मा लगाता है सामने वाला वैसा दिखता है। काला उसको जाना है शिव को, उसका रस तत्व, उसकी भक्ति क्या कहती है। किसी के घर में शादी में गए हो, उसका फर्ज है खाना भी खिलाएगा, रुकाएगा भी, और बाद में कुछ ना कुछ देकर भेजेगा भी। फर्ज उसका है, वो देकर भेजेगा। आप उसकी कथा में आए हो, आप सियोर वाले महाराज की कथा में नहीं आए हो। कथा किसकी चल रही है? किसकी? जम के बोलो, देवाधिदेव महादेव। सियोर वाले महाराज की कथा चल रही है क्या?
कि पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे वैसे यूं, तो उसकी कथा चल रही। कथा किसकी? शंकर की चल रही है। आप शिव की कथा में आए। कोई पूछता है तो आप कहते किसकी कथा चल रही है, तो कहते सीवर वाले महाराज की। ना 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 ना, क्यों बेवकूफ बना रहे हो किसी को? सीवर वाले महाराज की चल रही है, फालतू की बात है। कथा किसकी चल रही है? कोई पूछे तो शान से कहना मेरे बाप देवादित्य महादेव की चल रही है। कौन सुनाने आया है? सीहोर वाला महाराज नहीं, सीहोर से कंकर शंकर की भूमि से कुबेरेश्वर महादेव स्वयं इस कथा को लेकर तुम्हारे बीच में कथा सुनाने आए। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कथा सुनाने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर और कथा करवाने वाला शंकर। सामर्थ्य की तो है। भागवत कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, राम कथा होती तो मनुष्य करा सकता था, सारी पुराने मनुष्य करा सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा मनुष्य नहीं, शंकर स्वयं जजमान बने हैं। ईश्वर जी और गोरा जी, शंकर स्वयं तुम रुकेश्वर महादेव बनकर कथा को बांच रहे हैं। शंकर स्वयं कथा की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई की सामर्थ्यता, मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं है कि वो शिव पुराण की कथा करवा ले, बांच ले और सुन ले। कथा वो बांचता है। और जिस दिन कथा बांचने वाले के मन में यह आ जाए कि कथा मैं बांच रहा हूं, उस दिन कथा कथा नहीं रहती, फिर व्यथा हो जाती है। इसलिए कथा बांचने वाले को चाहिए कि ये शंकर की कथा है। बांचने से पहले विचार करना कि तुम नहीं बांच रहे हो, इस कथा को स्वयं शंकर आपकी कंठ में बैठकर जो बचवा रहा है, जो बांच रहा है, वो उसकी सामर्थ्यता है। आप शून्य हो, शून्य हो। और जब शून्य हो जाता है व्यक्ति, तभी पूर्ण हो पाता है। जरा विचार करिए, यहां से धुलिया कितना किलोमीटर है? 50। चलो ठीक है, गए हो कभी? अरे बोलो तो जम के, गए हो? चलो, यहां से धुलिया जाओगे, यहां पर लिखा है 50 किलोमीटर धुलिया, ठीक है? जम के तो बोलते जाओ, ठीक है। गाड़ी लेकर चले, आगे बढ़े, 1 किलोमीटर बाद कितना लिखा होगा? 49, फिर 48, फिर 47, फिर 46, फिर 45, फिर 44, फिर 43, फिर 41, फिर 40। ऐसे कम होते 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 जब धूलिया आएगा पास में, फिर 2 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, और धूलिया जब आ जाएगा तब क्या लिखा होगा? शून्य, जीरो। मतलब आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जब व्यक्ति शून्य हो जाता है तब शिव तक पहुंच पाता है। शून्य हो गए। कथा वाचने वाला अगर सोचे कि मैं शिव पुराण की कथा कर रहा हूं, मतलब आप कथा नहीं कर रहे, आप शून्य हुए ही नहीं हो। आप शून्य हो जाओ कि आप कथा वाचक हो ही नहीं सकते। कथा वाचना शंकर का काम है। राम कथा शिव जी ने सुनाई, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई, शिव पुराण शिव जी ने सुनाई। राम कथा शिव जी ने सुनाई है माता पार्वती जी को, भागवत कथा शिव जी ने सुनाई है अमरनाथ की गुफा में एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, वो सुखदेव जी हो गए थे, फिर बाद में राजा परीक्षित को सुनाई। शून्यता आ जाए, ये सब शंकर का है, सब शंकर। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला वेलाची, आवड तुला वेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा, शंकरा, हे भोळा शंकरा।
त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाती संगनाचे पार्वती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे बोला शंकरा हे बोला शंकरा